को शेर की खाल पहना दो। बंधुओं, आगे बढ़ के सर्वश्रेष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया। वो भी ब्राह्मण की बेटी कैसे कंपरे बाने हुए जमाए दो। पीछे था कुआ, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। जब कुएं में ढकेल के आई है, रात्रि भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। सुबह वही राजा याति शिकार खेलने के लिए चले। तो घोड़ा के टाप की आवाज देवयानी ने सुनी। जवाब दो रे महाराज, घोड़ा वाले बटोई रुकी जइयो, मैं तो तेरी नहीं। सुनी जब बामे वाली, आवाज सुनी कुआ में वाली। राजा ने घोड़ा रोको अगारी, धीरे से मोको समझियो, मैं तो तेरी नहीं हूँ। देखा तो कुएं में एक नवयुवती पड़ी। राजा ने पीताम्बर डाला, बिटिया को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला है तो पूछा कौन हो? मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, शुक्राचार्य की बिटिया हूं, नाम है देवयानी। कुएं में कैसे आई? मेरी सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र मत बनाना, चलो घर जाओ। नहीं महाराज, मैं घर नहीं जा सकती, क्योंकि जीवन में कबहू हमने काऊ को हाथ ना पकड़ो। अब अगर पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ी हुई वारी नहीं हो। राजा बोले अरे ओ बेवकूफ, मैं यदुवंशी हूं, तू एक ब्राह्मण की बिटिया है, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। बोले महाराज मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का हमें श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं उस कच्छ पर मोहित हो गई। उससे मैंने कहा कि विवाह कर ले, उसने मना कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि तू अगर हमारे साथ में विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। तो उसने मुझे श्राप दिया कि जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। महाराज हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा ने झटका मारो, वहां से निकले। सारी बात रानी वो देवयानी ने अपने पिता को बताई। शुक्राचार्य ने बिटिया को हाथ पकड़ो, वहां से निकले और कहा है जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। वहां से निकले तो वृषपर्वा ने रोका। महाराज कैसे रोकोगे? एक ही शर्त पे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। शर्त मंजूर है। राजा याति को खबर दी गई। राजा याति बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया
तो विदाई के समय शुक्राचार्य ने अपने दामाद राजा याति को अकेले में बुलाया और जवाब दिया है कि जो दासी जा रही है, मैं आपसे अभी निवेदन करता हूं। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है, विदा किया। और हर माँ बाप को अपनी बेटी को विदा करते समय एक बात जरूर सिखानी है कि मानियो दुलारी मेरो कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली कोई जाए तेरे संगना। लाड़ो अपने घर की आन मान, रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन मान, रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे पेना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली कोई जाए तेरे संगना। और बोले माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। समय बीता, देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। एक दिन हाथ को इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलायो। बोले महाराज दहेज में जो चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? बोले दूल्हे का। मैं दहेज में आई हूँ। देवयानी से छिपके जाने लगे। अनु, दुरु और पुरु 3 बालकों ने जन्म लिया। देवयानी को एक दिन खबर लग गई। शुक्राचार्य से कहा कि पिताजी आपने उन्हें बहुत मना किया था लेकिन वो नहीं माने। तो शुक्राचार्य ने उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया, ओरे राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े है गए। ससुराल में पहुंचे तो देवयानी ने पति की दशा देखी, जवाब दिया
कि अब कुछ भी करो, जैसे हमारे पति पहले थे वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हमारे के घर की खेती है, जब मन करो तब जमान, जब मन करो तो बढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका हेतु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना कौन अच्छा होगा जो जवानी दे देगा बुढ़ापा ले लेगा। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया हे पिताजी, आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाइए। जवानी देकर के बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया यहाँ जब ये वंश आगे बढ़ा, मथुरा नगरिया में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। परीक्षित आहुक के दो पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जो है इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। ये जो कंस है ऐसा विद्वान कहते हैं कि दुर्मिलग नामक राक्षस के अंश से था, लेकिन कंस 9 भाई और 6 बहनें थी। कंस उपद्रवी तो था, इतना उपद्रवी था कि गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए